तो ये अच्छी है, मतलब क्लास में ना हाँ इस पे डिस्कस करेंगे पक्का, बिल्कुल ये बिल्कुल। हाँ ट्विंस का जब भी आएगा। हाँ मीनू मैम, ये आपने जो हाँ जी हाँ मिथुन जी। राशि में एक जगह आपने लिख के दिया है, विभाजन की राशि, एक पक्ष को छिपाने की राशि, जीतने अच्छा का देख भाव। लेती हूँ एक हाँ मिनट देख लेती हूँ। हाँ, ये मेरे को समझ में नहीं, विभाजन और एक पक्ष को विभाजन छिपाना। की राशि। एक फेस दिख रहा है, एक फेस दूसरे का हाँ दिख रहा है एक बाहर। एक पक्ष को छुपाने का मतलब है कि एक ही पक्ष आप अपना दिखाओगे। काल अच्छा। पुरुष के तीसरे स्थान में होती है, और जो उसका साइन होता है ना, उसमें पूरा फेस हाँ नहीं दिखता किसी हाँ का भी। हाँ, नहीं दिखता, है एक ना, का एक तरफ नहीं का दिखता दिखता। है, एक का एक, एक हाँ। का एक तरफ दिखेगा, एक का एक तरफ दिखेगा। इसीलिए अपन विभाजन ने क्यों है? विभाजन की। हाँ। हाँ क्योंकि चतुर्थ से 12वां है। तो ये भी अच्छा कह चतुर्थ से सकते हैं 12वां भी है अच्छा ना। अच्छा ये अच्छा भी अच्छा कह चतुर्थ अच्छा। से सकते हैं 12वें कि की वजह से। ये भी कह हम्म। सकते हैं कि एक बंदा अंदर से कुछ होगा, बाहर कुछ होगा, हाँ तो वो हाँ बाहर हाँ कुछ हाँ हाँ, बिल्कुल। वही दिखाएगा। है ना, मतलब। बिल्कुल वही क्या। हाँ हाँ, जैसे अच्छा। वृश्चिक बिल्कुल लगन बिल्कुल। वाले होते हैं ज्यादातर। वृश्चिक वाले थोड़े ज्यादा होते हैं, वैसे हमारी मेरे घर क्लास में में काफी हैं। मेरे घर में भी है, इसलिए मुझे वृश्चिक लगन का बहुत ज्यादा पता है। मैम ऐसा आपने। ड्वेल साइन के लिए सबके लिए बोलेंगे क्या? क्या कह पता। रहे हैं आशा जी? ड्वेल साइन में सबके लिए बोलेंगे क्या इस तरह से? नहीं नहीं नहीं, सबके लिए इस तरह से नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा भाई। वहां ग्रह कौन सा बैठा है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, सब एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। मतलब ड्यूअल तो पर्सनैलिटी को कह सकते हैं, मतलब हाँ हाँ, स्लाइटली स्लाइटली अपने को वो दिख सकता है वो। और ग्रहों का। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। पता एक हाँ। आपने जो उदाहरण दिए थे ना, उसमें आपने लिखा हाँ सप्तम में मिथुन राशि और शनि वहां स्थित है, तो दोस्तों पर धन खर्च, या दोस्तों के साथ खाना खाने में अपना धन खर्च होना, ये को मैंने लॉजिक मेरे को बैठा नहीं वो, काफी तक तो आगे एक चला सेकंड गया। एक सेकंड मैं देख लेती ये योगर्ट हूँ या यहाँ पे। दही या मेरा वाला योगर्ट है, कुछ भी मतलब। दो तीन उदाहरण दिए ना, तीनों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो चीजें सही है लेकिन वो हम समझ नहीं पा रहे। चलो मैं अभी पहले पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। मैं दवे जी का इंतजार कर रही हूँ, उन्होंने आज बोला था कि हम्म एक चार्ट पूरा समझाएंगे। तो जब वो आ हम्म जाएंगे तो समझा दूंगी मैं तभी, है ना। हम्म इसमें हम्म कहाँ पे है उदाहरण, आप बताना एक बार। पहला ये उदाहरण आपका मिथुन राशि, अच्छा। मैसेज मैसेज मिथुन का आया ना, बस मैडम, फ्राइडे का मैसेज है आपका। जो राशियों के बारे में मैडम आपने दोबारा राशियों के लिखा था बारे में नए आपने सिरे से। मिथुन राशि का डिटेल में दिया ना, फ्राइडे का, फ्राइडे मतलब हाँ अभी हाँ तो हाँ दो हाँ। तीन दिन पहले का। अच्छा अच्छा अच्छा, सप्तम में मिथुन राशि मतलब धनु लगन हो गया। पहली बात तो ये कंफर्म हो गया, है ना। हम्म। और यहाँ पे शनि को बिठा देते हैं। तो दोस्त हाँ हाँ, और ये तो धन हो बहुत गया। आसान है। शनि आ हाँ गया, है ना। हाँ। तो शनि स्थित है दोस्तों पर धन खर्च। क्यों? क्योंकि तीसरी राशि है। तीसरी राशि और हाँ धन ठीक है, खर्च तीसरी क्यों आ गया? तीसरी। धनेश है ना ये। तीसरा अच्छा हाँ। तीसरा भाव दोस्तों का है हमारा, है। और हाँ हाँ वो दूसरे तो भाव से दोस्तों का वहां भोजन। तक तो आ गया धन, अच्छा वहां हाँ से लिया, लेकिन खर्च कैसे हुआ? खर्च में वो खर्च तो है। धन ख, हुआ, वो तो इसमें धन 12 हुआ, हाउस का। लेकिन खर्च क्योंकि धनेश अपने से छठा चला गया। अच्छा, छठा चला गया। अपने से छठा चला गया ना धनेश। अब ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम दोस्तों पर हमेशा धन खर्च। बार ओके में कोई ओके देख के ओके। धन खर्च करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, छठा है ना। हो और गया। क्या था? और हाँ, छठा दूसरे तो भाव से दूसरा था। छठा घटाना तो भी फिर देखते हैं ना। ऋण ऋण भी हुआ ना, छठा तो खर्च, खर्च ऋण थोड़ी है। भी हुआ। ऋण भी हुआ, हाँ। हो सकता है पैसा लेके, बहुत से लोग होते हैं, खर्च शौक होता है करो। चल तू आज उधार दे दे, मैं खिला देता हूँ अपनी हम्म। तरफ से खाना। हाँ वो ठीक भी है, हो सकता क्रेडिट है। कार्ड से पेमेंट किया, खर्च हुआ, क्रेडिट कार्ड से वो डेट ही हुआ। अच्छा, एक हाँ नेक्स्ट था कि अगर द्वादश भाव में मिथुन राशि में मंगल हो, तो पिता की प्रॉपर्टी में चौथे या बहन के कारण परेशानी आना संभव। एक सेकंड, ये अगर द्वादश, द्वादश भाव में मिथुन हो तो कर्क लग्न हो गया। ये कर्क लगन हो गया। पहली बात हम्म तो, पहला हम्म पॉइंट क्या है कि पत्रिका में जहां भी 3 6 8 आ रहा है उसको सर्कल कर हम्म लो। हम्म तो तीसरी राशि यहाँ आ गई। अब यहाँ पे हम्म। मंगल बैठा है ना। मंगल, हाँ तो मंगल बैठा ही कहाँ है। पे लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। हाँ मंगल तो पिता की प्रॉपर्टी में, ठीक है, पिता की प्रॉपर्टी तो 9 से 4 हो गई, पिता की प्रॉपर्टी में हो गया। पिता की प्रॉपर्टी ये आ गया, हाँ। और हाँ क्या था ठीक है, वो इसमें? तो हो गया। या बहन के कारण परेशानी आना संभव, चौथे। बुध, बुध। या तो लिखने में कोई गड़बड़ है, तो पिता की लिखने में कोई प्रॉपर्टी गड़बड़ में, तो नहीं है। नहीं नहीं, मेरे रूम में मेरे को देना है खाने तो के अगर लिए। पिता की, द्वादश भाव में मिथुन राशि में मंगल हो, पिता की प्रॉपर्टी वो में। तो ठीक है, प्रॉपर्टी में तो प्रॉब्लम दिख रही है, परेशानियां दिख रही है, लेकिन बहन के कारण हाँ, परेशानी आना ये संभव, कुछ हो बहन। सकता है लिखने अच्छा। में प्रॉब्लम हाँ, है, लिखने क्योंकि में कुछ वो बहन। हुआ है। बहन के लिए हम बुध लेंगे ना। हाँ, बुध बुध लेंगे लेंगे बहन नहीं, के लिए। नहीं हम्म बुध लेंगे, लेकिन वो तो थर्ड राशि बुध को नहीं। बहन के लिए और कुछ थर्ड है, हाउस, लिखना कुछ थर्ड। और चाह रहे थे। तो नहीं, पिता यहाँ की, पे मैं क्या लिखना चाह रही थी मैं बताती हूँ।
हाँ हाँ वही मैंने कहा पिता मेरे की तो प्रॉपर्टी हुई, और को। बहन का करियर लिखा होगा शायद, हो सकता है मैंने। अच्छा हाँ बहन के कारण, अच्छा करियर का, बहन के हाँ। कारण परेशानी, करियर में परेशानी होगा, करियर बहन के करियर में, तो यहाँ से 12 11 दशम 10, ठीक दशम है हो गया ना, ठीक है, बहन के तीसरे का करियर दशम होगा। दशम। हो जाएगा, हम्म। है ना? हाँ ठीक है, हाँ ये इस ये भी तरह से सही है। और एक और थर्ड और था, मिथुन राशि सप्तम में, मिथुन ये राशि सप्तम में दस है तो ये ये हो गया बहन वाला मतलब। फिर भी कैसे हुआ मैम, एक बार? बहन कहाँ से देखेंगे? यहाँ मैंने तीसरे ठीक है हाउस वो अपने से। आप से छोटी बहन मान लिया था। अच्छा, बदतमीज मैं छोटी बिल्कुल बहन। तीसरा। हो गई हूँ। अच्छा, तब तो तीसरा से। बहन, और तीसरे का इनसे ये तीसरा, दशम में आ दसवां, गया, और यहाँ ठीक है पे वो ये तो। जमाने के लिए बचाना है। अच्छा, ठीक है। और लास्ट था शायद मिथुन राशि सप्तम में मंगल और गुरु साथ में हो तो, सप्तम में मंगल है तो सप्तम में मिथुन, तो 3 नंबर यहाँ हुई तो 9। अब यहाँ ठीक है, मंगल आ गया, सप्तम में और मंगल यहाँ और गुरु गुरु आ दोनों। गया। हाँ, तो तो जीवन पिता, साथी के व्यापार में, छोटे जीवन साथी के व्यापार में, जीवन साथी का व्यापार में छोटे बहन सहयोग और विवाद दोनों होगा, छोटे हाँ, बहन। तो जीवन साथी का व्यापार हो जीवन गया साथी तो दशम। यही हो गया, फोर्थ हो है ना? गया हमारा। जीवन व्यापार, हाँ, साथी हो गया। व्यापार कहाँ से देखते हैं? व्यापार के लिए फोर्थ, सातवीं राशि लेंगे। नहीं तो नहीं, सातवीं सातवीं, जीवन साथी का व्यापार तो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे हाँ ना। हाँ हाँ, रुक जाओ रुक सप्तम का जाओ रुक जाओ दशम। रुक जाओ। हाँ, एक मिनट, मैं पूरा पढ़ लेती हूँ पहले, है ना, अच्छे से। अच्छा इसमें भी लिखने सप्तम में कोई भाव में है मंगल गड़बड़ गुरु, तो? नहीं नहीं, लिखने में कोई गड़बड़ नहीं है। जीवन साथी के व्यापार में छोटे बहन, अच्छा देखो यहाँ पे तीसरा। मंगल है, हम्म। मंगल क्या बताता है? छोटा भाई। हम्म। ठीक है, गुरु हम्म। क्या बताएगा? बड़ा भाई गुरु तो बहन, बहन या बड़ा भाई। सहयोग और विवाद। बच्चे, यहाँ पे मैं बताती बड़ा हूँ क्या भाई होगा। बहन बच्चे। यहाँ पे जो गुरु आया है ना, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये हस्बैंड और ये उनका दशम। हम्म। ठीक है, हस्बैंड और दशम, या सातवीं राशि से व्यापार की भी बात हो जाएगी। हम्म। और भाव सातवां है, यहाँ पे खुद मंगल आके बैठ गया, है ना? हाँ, मंगल मंगल क्या हाँ। करेगा? मिथुन, ये गुरु क्या करेगा? इनका कर्म भी यहाँ आ गया, और मंगल भी हम्म। साथ में आ गया। मंगल हाँ भाई के लिए देखते हैं, तो वो हाँ। सहयोग भी करेगा, लेकिन वो और परेशान भी करेगा, क्योंकि वो हाँ मिथुन ठीक है। राशि है यहाँ। यहाँ मिथुन राशियों की राशि भी बात है। कर रहे हैं ना हम मेनली, तो मिथुन राशि जहाँ आएगी वहां हाँ वो हाँ। प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कहीं ना, थोड़ी बहुत जहाँ, और बाकी तो हम बाकी चीजें देखेंगे, पर यहाँ पे ये हम्म। प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसी को हम्म। तो हम, मैं चार्ट से आज समझाऊंगी। नहीं इसमें इसमें यूं भी कह सकते हैं कि मंगल थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी बताता है, जिसका लड़ाई जो झगड़ा, बेसिक हाँ, नेचर, वो भी बिल्कुल यूं भी समझ सकते हैं कि अगर गुरु के बिल्कुल साथ है तो। बिल्कुल समझेंगे हम। ये हम्म। छठे का कारक है इसलिए। नहीं छठे का नहीं, वैसे ही मंगल को वैसे तो भी अपन लड़ाई मंगल झगड़ा तो, हाँ मंगल को तो कराता ही अपन है देखते ही मंगल। इससे है ना, थोड़ा सा गुस्सा और तो है, रहता ही है ना, एग्रेशन तो रहता ही ना तो मंगल मैडम अगर मिथुन राशि में लग्न में ही मंगल है तो किससे लड़ाई करेंगे? खुद से ही। हाँ, खुद से भी कर सकते हैं। नहीं ये मतलब भी सही है। एग्रेशन तब भी पे रहेगा। तो वो नेचर वाइज बताऊंगी मतलब अभी। खुद में एग्रेशन रहेगा थोड़ा सा। हाँ नेचर वो वाइज है, हो सकता है ना? मेरे वही है, मिथुन लग्न भी है और उसमें मंगल भी है, तो हम्म। है, एग्रेसिव तो अभी हूं मैं। बताऊंगी कहाँ कहाँ से आएगा, वो अलग अलग भावों से उनके अंदर आ सकता है। बट एग्रेसिव होना, लेकिन मिथुन राशि से क्या संबंध हुआ उसका? देखो मिथुन मंगल राशि से। में पता है क्या होगा? मिथुन राशि में जो एग्रेशन होगा ना, वो निकलेगा किसके ऊपर? तीसरे भाव में है वो राशि, तो भाई कभी मेड के ऊपर निकाल दिया, है ना? हाँ भाई बहन कभी पे, कहाँ निकाल दिया? दोस्तों कभी पे। अपने छोटे हाँ भाई बहन पे निकाल दिया। यहाँ निकल जाएगा आपका, या घर के बाहर गए तो गुस्सा आया, कभी कभी पड़ोसियों पे भी गुस्सा आ ऐसे जाता भी है। हो सकता है। हाँ दोस्त हम्म, हाँ, दोस्त पड़ोसियों पे भी पड़ोसी गुस्सा आ सब जाता आ है। गए इसमें, नौकर आ हाँ गया, ठीक है। बराबर, अब समझ में आ गया राशि का कनेक्शन। हाँ हाँ, अभी मतलब देखो काल एक पुरुष की, एक पहले काल मैं पुरुष पत्रिका में इसको, राशि जहाँ है वहां का भी अपने को वहां का साथ तो में लेना, देखना ही ठीक। देखना है, देखना ही देखना ही देख, देखना है। ठीक। एक चार्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ सारा, ठीक है। है ना? और जो जो मैं पॉइंट लिख रही हूँ आप लोग समझते जाना वो कहाँ कहाँ से पॉइंट आ। ठीक है। कन्या लगन, सबसे पहले मैं मार्क करूंगी जहाँ पे 3 6 8 12 राशियां, 3 पत्रिका में 6। कोई भी लगन हो। तीसरी राशि को सर्कल किया, छठी को कर लिया, आठवीं को कर लिया, और 12। तो मुझे मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि भाई काल पुरुष के हिसाब से तीसरे, छठे, आठवें और 12वें की राशियां हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं किसी भी लगन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं ये राशियां।
कितनी करेंगी वो डिपेंड करेगा उन राशियों में कौन ग्रह बैठा हुआ है, उनके लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, वो सब उसके अकॉर्डिंग जो हमें देखना आता है वो हम वैसे देख लें। कन्या राशि का लगन है तो सबसे पहले ये जातक ना बीमार बहुत रहता है, और वैसे भी हम देख के पता कर लेंगे बीमार रहते हैं, है ना, वैसे भी हमें इजीली समझ में आ रहा है कि ये बीमार है। हम्म, लेकिन कन्या राशि, क्योंकि अभी हम राशि पढ़ रहे हैं तो हम राशि से समझ लेंगे बीमार रहते हैं। दूसरा, इनकी जो छोटी बहन है और इनके जो वाइफ के पिताजी हैं, अब आप कनेक्शन करते जाओ, छोटी बहन यानी तीसरा भाव, तीसरा भाव। ये मेल का चार्ट है। इनकी वाइफ कौन होंगी, सातवां भाव, उनके सातवां भाव। पिताजी, वाइफ के पिताजी, तो फिर से 7 8 तीसरा 9 9 भाव, यही तीसरे तीसरा भाव। है ना, फिर से तीसरा भाव आया, उनको भी हेल्थ इशू है, दोनों को पेट से संबंधित इशू है, और मतलब फादर की तो डेथ ही हो चुकी है। वाइफ का जो इशू है, वाइफ के पिताजी को भी पेट से संबंधित इशू था, इनकी छोटी बहन को भी पेट से संबंधित इशू है, और उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो है क्या। वहां पे गुरु भी बैठा हुआ है बकरियों का। ठीक है, एक कनेक्शन ये मिला मुझे इस चार्ट में। दूसरा, इनका जो धन होता है लगभग अपने शौक पूरा करने में ज्यादा खर्च होता है। समझ में आ रहा होगा, धन भाव का लॉर्ड कहाँ आ गया, 12वीं राशि में, खर्चा दिखा रहा है अपने से, कहाँ चला गया, छठा। काल पुरुष में यहाँ 7वीं राशि होती है, चतुर्थ से चतुर्थ, है ना, अपना शौक पूरा करने में खर्चा इनका होता है। इसको इरेज कर रही हूँ मैं, है ना। आगे चलते हैं। इनकी वाइफ का जो परिवार था, जैसे कि हमारा परिवार होता है हमारा दूसरा भाव, वाइफ का परिवार कहाँ हो जाएगा, 8वां भाव, यानी इनकी 8वां भाव। ससुराल, इनकी ससुराल जो है ना, वो शादी से पहले बहुत रिच थे, मतलब एक बार को उनके पास काफी पैसा, और एकदम से सडन क्या हुआ, सब लॉस हो गया, सारा लॉस बिल्कुल। और दोबारा से उन्होंने सारा स्टेबल किया, दोबारा से लाइफ मतलब कहते हैं ना, एकदम दोबारा से शुरू कर। मेष राशि राशि है इसलिए मेष मेष मेष, राशि राशि। बस मेष राशि सिंपल सा, हम मेष बाकी और मेष। चीजें बाद में देखेंगे, सिंपल सा हमने राशि से ये हम्म कनेक्शन समझ, हम्म है ना, दोबारा से सब काम वाम सेट किया, फिर दोबारा से सारी चीजें शुरू। हम्म, उसके बाद आता है इनकी छोटी बहन। अब चंद्रमा की दशा की बात कर लेती हूँ थोड़ी सी पहले, अच्छा नहीं, चंद्रमा की नहीं, पहले और चीज समझ लेते हैं। इनकी बड़ी बहन, इनकी बड़ी बहन कहाँ आ जाएंगी, 11th हाउस। है ना। इनकी बड़ी बहन के परिवार में से विदेश में रहते हैं, मैंने कर्क राशि में शायद बताया भी था। जनरली पता है क्या होगा, ये आप सूत्र लगा के देखना, मैं भी इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, कर्क राशि जहाँ पे होगी वहां से कोई ना कोई विदेश से कनेक्टेड हो सकता मेरे पास हैं दो है। चार्ट। मेरे पास दो चार्ट हैं सिंह लग्न के, और हम्म, फोर्थ 12वें में है, और एक जातक का चंद्रमा ही 12वें में बैठा है, और एक हम्म। जातक का चंद्रमा छठे में बैठ के 12वें को देख रहा है, मतलब अपने नहीं, ही घर को राशि देख रहा राशि है। से ये देखो, राशि कर्क ये है, दोनों के दोनों जातक विदेश में है। अच्छा, ये यहाँ पे आपका क्या होगा फार्मूला कि फिट है। जहाँ पे कर्क राशि है ना, उस भाव से जिस रिश्ते की बात होगी उनके परिवार में से कोई विदेश में हो, तो यहाँ अच्छा वो। बहन, अच्छा। हाँ वो मैंने उस तरीके से देखा है ना, कि हम्म बहन के परिवार में से कोई बाहर गया हुआ है, कोई विदेश में गया हुआ है, कौन गया हुआ है, उसके हम्म लिए तो राहु का कनेक्शन भी देख सकते हो, जैसे इस चार्ट में मुझे वो मिला। राहु का कनेक्शन कैसे मिला, बड़ी बहन का बेटा अपने करियर के लिए 10वीं राशि में बैठा है और राहु के साथ बैठा। अच्छा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये समझ में आया इस चार्ट से, जब मैंने उनसे और थोड़ी छोटी 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 बातें पूछना शुरू की, तो ये वाली कंसेप्ट एक निकला कि अच्छा वो वहां पे गया था पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, और इस तरह से ये मुझे थोड़ा सा लगा, नियम ऐसे लगता हुआ दिखाई दिया। बाकी ये नियम ना अभी मुझे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस वाले नियम पे। फिर आगे आते हैं, आ, हाँ, चंद्रमा की दशा देखो, ये थी इनकी चंद्रमा की दशा, 4 से 14, है ना। हम्म। चंद्रमा अष्टम में बैठा है, एक तो इसकी ना डिग्री बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है, बिल्कुल अभी शुरुआती हुई है, और 71 का जन्म है, तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई इसी भाव में होगा, इसमें तो जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि जो इनकी बातें कंफर्म हुई है उससे भी ये प्रूफ हो जाता है कि ये अष्टम में ही चंद्र।
चंद्रमा की दशा में इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि वो महादशा की बात हो रही है, जो हम पिछली बार बात कर रहे थे ना, महादशा को कैसे कैसे किस किस भाव से देखें। दशम से एकादश है, तो यहाँ पे व्यापार की बात, एक और ऐसा बन गया कि चलो कुछ काम करते हैं, कुछ शुरुआत करते हैं, क्योंकि दशम की वृद्धि करनी है, दशम से एकादश है। पैसा किसने लगाया? पैसा लगाया इनकी छोटी बहन के हस्बैंड ने। छोटी बहन और छोटी बहन का हस्बैंड कौन है? शुक्र। ये हुए ना, छोटी हम्म, बहन के हस्बैंड ये हो गए। उन्होंने अपना खर्चा किया, उनका तो 12वां एक्टिव था, हम्म, लेकिन उन्होंने कंप्लीट अपना खर्चा नहीं किया। नहीं, उन्होंने वो सोसाइटी से पार्टनरशिप भी में थे कुछ क्या? पैसा लिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उन्होंने सोसाइटी से कुछ पैसा उधार लिया, जैसे ब्याज पे पैसा ले लेते हैं ना, उससे। अब सोसाइटी कहाँ से आएगी? छठा भाव। छोटी बहन के, नहीं नहीं नहीं, छोटी बहन के हस्बैंड ये हो गए, हम्म, ऐसे लिख देती हूँ मैं। हम्म, उनका घर कहाँ हो गया? हम्म, हाँ जी, फोर्थ, उनके राइट। घर से 12वां कौन हो गया? भाई उनके घर का बाहर, बाहर ही तो देखेंगे सोसाइटी, बाकी अच्छा, मैं ठीक है ना, मैं पड़ोसी नाइन्थ से या मैं किसी और नाइन्थ से से। छठा देख रही थी कि ऋण लिया ना उन्होंने, तो नाइन्थ से हाँ, छठा, एक से सेकंड छठा भी सेकंड हाउस। समझ गई मैं, ऋण लिया उन्होंने, ये भी सही है ना। हम्म, अब यहाँ चंद्रमा की दशाओं में मुझे ये कनेक्शन मिला, बाहर से हम्म, उन्होंने जो पैसा लिया वो कहाँ गया? इनके करियर की शुरुआत में गया। लेकिन ये बात इनकी बहन को पसंद नहीं आई कि तुमने ऐसा क्यों किया। बहन स्थान से कहाँ है? छठा, छठा। 8 6 8 छठा अष्टम। तो बहन को ये बात पसंद नहीं आई कि ऐसा किया क्यों। तो ये औरा पूरा बन गया कि इस दशा में अगर ऐसा ऐसा सीन रहेगा तो हो सकता है कि बहन को पसंद ना आए ये बात, है ना, ये भी हो सकता है। हम्म, और जो आपने बोला ना कि उन्होंने ऋण लिया, ये भी बात बिल्कुल सही है, यहाँ से आएगा, ऋण की बात हो जाएगी। हम्म, इसका स्वामी कहाँ है? 12वीं राशि, 12वीं काल पुरुष का 12वां भाव, 12वां भाव यहाँ पे आएगी वो राशि, हम्म, यहाँ से तो फिर भी वो फोर्थ ही आ जाएगी, हम्म। है ना। तो भाई सुख तो मिला पैसा ना दिया है उसे। तो किसी किसी, हाँ, हम्म, उससे उसे सुख मिला। कितना मिला हम्म, वो तो अब, इनकी वैसे भी डेथ हो चुकी है, जिसका हम्म, मैं चार्ट दिखा रही हूँ आपको, है ना, इनका बीमारी के कारण इनका भी देहांत हो चुका है। ठीक है, एक तो ये हो गया चंद्रमा की दशा का। हम्म, अब संतान की बात मुझे नहीं पता संतान कब हुआ था इनका, लेकिन अभी ये देखो चंद्रमा यहाँ पे है, हम्म, ठीक है। तो जिस जिस भाव से चंद्रमा जिस जिस स्थान पे होगा, जैसे कि पंचम स्थान की अगर बात करें तो पंचम से कहाँ है? चतुर्थ। हम्म, संतान के सुख की बात हो रही है ना। इनका संतान बहुत बहुत मुश्किलों से इनका संतान है, आईवीएफ वगैरह से काफी टाइम बाद इनको एक, शायद बेटी, मुझे लगता है शायद बेटी थी, शायद बेटी की प्राप्ति हुई बहुत टाइम बाद। हम्म। उसके ऊपर बहुत खर्चा किया गया आईवीएफ वगैरह का, तब वो उनको पुत्री संतान की प्राप्ति हुई। अब कब हुई वो फिर मुझे दशाएं देखनी, ठीक है। एक तो ये मुझे आपको बताना था, और एक चार्ट और है, वो भी मैं आपको उसमें भी एक अच्छी पॉइंट है वो बताना चाहती हूँ। मतलब हमने ये वो करा है कि एक तो हमें 3 6 8 12 4 हाँ हाँ राशियां हाँ, देखनी है कहाँ है। जहां भी हाँ। दूसरा